नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्लेन के अंदर का भयानक मंजर, क्रैश होने के बाद विमान की डरावनी हालत। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा। पंजाब में हुआ भयानक हादसा, फरीदकोट में पुल से नीचे गिरी सवारियों से भरी बस। दुर्घटना में कई लोगों की मौत। शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने की तैयारी। नई सरकार के शपथ 20 को और कौन बनेगा सीएम ये नहीं पता। प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हुआ। बॉम्बड्रायर CR-900 विमान जो मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था, लैंडिंग के दौरान फिसलकर पलट गया और उल्टा गिर गया। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई, लेकिन किसी तरह सभी 80 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। विमान लैंडिंग के दौरान अचानक बर्फीले रनवे पर फिसल गया और उल्टा गिर गया। जैसे विमान जमीन पर टकराया, उसमें आग की लपटें उठने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि सभी यात्री किसी तरह से मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हादसे के वक्त एक महिला यात्री सीट बेल्ट से बंधी होने के कारण विमान के अंदर उल्टी लटक गई थी और घबराहट के बीच अन्य यात्रियों ने उसकी मदद कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एजेंसियां दुर्घटना की जांच में जुट गई हैं और विमान दुर्घटना की असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में आज सुबह एक भयानक हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक एक तरफ पलट गया और बस सीधे नीचे नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में 6 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए तुरंत इलाज के लिए फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। उक्त हादसा फरीदकोट के कोटकपुरा रोड पर हुआ। यहां शाही हवेली के पास सेम नाला पुल पर ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद ट्रक और एक तरफ पलट गया और बस सेम नाले में जा गिरी। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। करीब 26 साल बाद देश की राजधानी में सत्ता हासिल करने के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भाजपा की योजना हरियाणा में हुए शपथ ग्रहण की तरह ही दिल्ली में राज्य का शक्ति प्रदर्शन कराने की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कल बुधवार को होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा कर पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सीएम पद के लिए अभी सस्पेंस जारी है। सरकार की कमान किसके हाथ होगी, इसका खुलासा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर विधायक दल की बैठक में ही होगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण की तारीख और जगह से लेकर मेहमानों की सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण में 20,000 लोगों को जुटाने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें LG मनोज सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। सीएम पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्हें सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई थी। बैठक में जम्मू कश्मीर और केंद्र के कई आला अफसर शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे और तब से इसकी समीक्षा नहीं हो पाई। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस की कमान सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के हाथ में है। इसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना नई बात है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था पर 2 बार बैठक कर चुके हैं। दोनों ही बार सीएम को शामिल नहीं किया गया था।
कर्नाटक के मैसूर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना मैसूर के विश्वेश्वरैया नगर इलाके की है, जहां एक अपार्टमेंट में चेतन 45 वर्षीय, उनकी मां प्रियवंदा 62 वर्षीय, पत्नी रूपाली 43 वर्षीय और बेटा कुशल 15 वर्षीय मृत पाए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। घर के अंदर चेतन को फांसी के फंदे से लटका पाया गया, जबकि उनकी मां, पत्नी और बेटे की जहरीली पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चेतन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक फर्म चला रहे थे। वे लगभग 3 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चेतन ने कई वित्तीय संस्थानों और निजी साहूकारों से कर्ज लिया था, जिसे वे चुका नहीं पा रहे थे और पुलिस को 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे चेतन और उसकी पत्नी ने अंग्रेजी में लिखा था। उन्होंने इसमें अपनी वित्तीय समस्याओं को आत्महत्या की वजह बताया है। सुसाइड से पहले चेतन ने अपने भाई भरत, जो अमेरिका में रहते हैं, उनको सुबह 4 बजे फोन किया और कहा कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, और इसके बाद कॉल काट दिया। घबराए हुए भारत ने चेतन के ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। पुलिस घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के समापन की घड़ी नजदीक आने के साथ ही त्रिवेणी में पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। जाम, पैदल सफर और भीड़भाड़ जैसी तमाम दुश्वारियों के बावजूद संगम में हर रोज 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान पर्वों की भांति प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। संगम में कल 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ 26 फरवरी को अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार रात 8 बजे तक संगम में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। इसे मिलाकर संगम में अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद स्नानार्थियों का रेला संगम क्षेत्र में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रेल, बस, हवाई जहाज और यहां तक कि नाव के जरिए संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन समेत जिले के तमाम स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया है। इस वर्ष का यह पहला सत्र है और पिछले 1 वर्ष का सबसे लंबा सत्र होगा, जो 5 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। सरकार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेगी। इस बार के बजट का आकार 8 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। वहीं विपक्ष द्वारा महाकुंभ हादसे समेत कई मुद्दों को उठाए जाने की रणनीति को देखते हुए दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए कमर कसे हुए हैं और 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्र में हंगामे के आसार हैं। समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष प्रयागराज महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार की पूरी रणनीति बना रखी है। कुख्यात गैंगस्टर रहे सुरेंद्र गियोंग के छोटे भाई और हत्या, लूटपाट समेत कई संगीन मामलों के मोस्ट वांटेड जोगिंदर गियोंग को CIA 2 कैथल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पानीपत लेकर आई है और CIA 2 के जवान 5 गाड़ियों के काफिले के साथ जोगिंदर को जिला नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में जोगिंदर गियोंग का मेडिकल परीक्षण कराया गया और इस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 10 मिनट तक अन्य लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। CIA 2 ने आरोपी जोगिंदर गियोंग को 3 दिन का रिमांड पर लिया है और रिमांड के दौरान उससे 30 सितंबर 2017 को सेक्टर 18 में इंस्पेक्टर की सेवानिवृत्ति पार्टी में की गई जयदेव की हत्या के बारे में पूछताछ की जाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह में एसटीएफ जोगिंदर को फिलीपींस से भारत में डिपोर्ट कर लाई थी और उसे दिल्ली एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। जोगिंदर गियोंग पर पानीपत पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। जोगिंदर गियोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 दिसंबर 2017 को दिन दिहाड़े शहर के सेक्टर 18 में करनाल के गांव राहड़ा निवासी जयदेव शर्मा को गोलियों से भून दिया था। मध्य प्रदेश के भिंड में आज मंगलवार को भीषण हादसा हो गया। शादी से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में लोडिंग वाहन में बैठे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हादसा जवाहरपुरा गांव के पास हुआ। जवाहरपुरा निवासी राकेश जाटव के बेटे की शादी सोमवार को थी और शादी में शामिल
होने भवानीपुर गांव से उनके ससुराल पक्ष के लोग आए हुए थे। मंगलवार सुबह सभी लोग भवानीपुरा लौटने के लिए लोडिंग वाहन में बैठ रहे थे और उनको छोड़ने आए लोग भी वाहन के पास ही खड़े थे और तभी सड़क पर दौड़ रहे तेज रफ्तार डंपर ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हंगामे और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और समझाकर लोगों को शांत करवाया गया। व्यक्ति भात देकर लौटे थे किसी मांगलिक कार्यक्रम से और संभवतः सड़क पर खड़े थे तो एक डंपर वाले ने उनके ऊपर चढ़ाया है। इसमें 5 व्यक्ति मृत हुए हैं। 7 व्यक्ति जो थोड़े गंभीर थे उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, रेफर किया गया है, वो वहाँ पहुँच गए और शेष अन्य लोग जो हैं उनको कम इंजरी है, उनका यही इलाज चल रहा है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।